हेलो फ्रेंड्स, ये विजन आई टेस्ट सीरीज का तीसरा सेट है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अगले सेट को भी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द वेरियस टेक्निक्स फाइटोरेमेडिएशन विच यूटिलाइज लिविंग प्लांट्स फॉर पॉल्यूशन क्लीन। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि फाइटोरेमेडिएशन। तो फाइटोरेमेडिएशन से पहले जान लेते हैं, एक टर्म है बायोरेमेडिएशन। बायो और रेमेडिएशन। तो बायोरेमेडिएशन क्या होता है कि इसमें लिविंग, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वेरियस टाइप्स के प्लांट को यूज़ किया जाता है सॉइल के कंटामिनेंट या वाटर के कंटामिनेंट को रिमूव करने के लिए। यानी लिविंग प्लांट को यूज़ किया जाता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, तो उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बायो रेमेडिएशन एक प्रोसेस है, वो कई टाइप के होते हैं, अप्रॉक्स 5 टाइप्स के होते हैं और भी हो सकते हैं, जिसमें प्लांट का यूज़ किया जाता है टू रिमूव कंटामिनेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। तो उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया गया है कि राइजोफिल्ट्रेशन, और उसके सामने है फिल्ट्रेशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर थ्रू रूट्स। सेकेंड है फाइटो एक्सट्रैक्शन, उसके सामने है अपटेक ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम सॉइल। थर्ड है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, सामने है डिग्रेडेशन ऑफ द कंटामिनेंट थ्रू प्लांट मेटाबॉलिज्म। फोर्थ है फाइटो स्टेबिलाइजेशन, सामने रिड्यूस द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पोटेंशियल ऑफ द सॉइल कंटामिनेंट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे, अगर टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन है तो कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे कि किस कौन कौन से ऑप्शन को पढ़ के या थोड़ा भी लॉजिक से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राइजोफिल्ट्रेशन, और उसके सामने है फिल्ट्रेशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर थ्रू रूट्स। आपको एक बात पता होगा, एक राइजोबियम होता है जो पल्स वाले प्लांट्स के जड़ों में होता है, तो वो उसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं नीचे से। तो आप यहाँ से राइजोबियम से राइजोफिल्ट्रेशन को लॉजिक लगा सकते हैं कि ये कंटामिनेट वाटर को थ्रू रूट से ही खींचता होगा। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो अगर आपका पहला सही हो जाता है तो आप कम से कम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। और ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, तो कुछ नॉलेज के लिए ये चारों पॉइंट दे दिए गए हैं, बट आप इसमें कम से कम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि एक सही है। उसके बाद दूसरा में क्या है कि फाइटो एक्सट्रैक्शन, और उसके सामने है अपटेक द हैवी मेटल्स फ्रॉम द सॉइल। तो हैवी मेटल्स में एक कैडमियम और एक लेड, ये दोनों हैवी मेटल हैं, और भी हैवी मेटल है लेकिन ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं। ये दोनों ज़्यादातर वाटर को कंटामिनेट करने के लिए, सॉइल को कंटामिनेट करने के लिए ज़्यादातर जगहों पे पाया जाता है, खास करके पश्चिम बंगाल वाले रीजन में, इंडिया में पश्चिम बंगाल वाले रीजन में सबसे ज़्यादा रहता है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हैवी मेटल को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको फाइटो एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस हिसाब से 1 और 2 सही हो जाता है, 1 तो ये और ये एलिमिनेट हो जाता है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है डिग्रेडेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो ये सामने वाला है ये भी सही है, और फाइटो स्टेबिलाइजेशन रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द माइग्रेशन पोटेंशियल ऑफ द सॉइल कंटामिनेंट, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर 1 2 3 4 है। तो आप इसको याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक चीज़ बता दें कि ये जो बायो रेमेडिएशन प्रोसेस है, बायो रेमेडिएशन प्रोसेस ये 2 तरह का होता है, एक इन सीटू बायो रेमेडिएशन, इन सीटू, और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू हो गया जहाँ पे टॉक्सिक एंड मटेरियल को या उसमें जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो सेम प्लेस पे किया जाता है, तो उसको इन सीटू बोलते हैं। और जिसको वहाँ से मेन
जो सोर्स पॉइंट होता है उससे हटा करके दूसरी जगह ले जा करके फिर उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसको एक्स टू बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखें। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रीजन्स इन्फ्लुएंस। तो पहला है हिजबुल्ला, और उसके सामने है लेबनान, अल शबाब उसके सामने इराक, थर्ड है बोको हराम उसके सामने नाइजीरिया, फोर्थ है हमास उसके सामने है पैलेस्टीन। तो कम से कम आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पता होगा कि बोको हराम अफ्रीका में और नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून वाले रीजन में है, तो थर्ड ऑप्शन सही है, तो सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हिजबुल्ला शिया मिलिटेंट है और ये मेनली ईरान सपोर्टेड है और ये लेबनान वाले एरिया में है, तो एक ऑप्शन भी सही है, एक सही है। और उसके बाद बोको हराम 3 सही है। 1-3 अगर सही हो जाता है तो आप कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद हमास पैलेस्टीन में है। जैसे कि आपको पता होगा कि पैलेस्टीन का 2 पार्ट है, एक गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। तो गाजा स्ट्रिप पे ये कंट्रोल करता है हमास, तो ये पैलेस्टीन का ही पार्ट है, तो 4 भी सही है। तो इस हिसाब से 1, 3 और 4 है। तो 2 क्यों नहीं है? 2 तो अल शबाब कहाँ पे है? तो अल शबाब है सोमालिया में, ये अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे पायरेसी के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आते रहते हैं, तो अल शबाब सोमालिया में है, तो इसका सही उत्तर डी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे, कि मंगोलिया थर्ड नेबर पॉलिसी। तो आपको पता है कि मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, ऊपर में रसिया आ जाता है, यहाँ पे मंगोलिया आता है और यहाँ पे चाइना आता है। तो ये बीच में सैंडविच है, सैंडविच की तरह है, ऊपर रसिया नीचे चाइना। तो ये तीनों कंट्री मिला के एक पॉलिसी बनाया है और जिसका नाम दिया गया है थर्ड नेबर पॉलिसी। तो इसमें यूएस नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, कोरिया भी नहीं है, और ये कोई कल्चरल टाइज नहीं है, ये एक पॉलिसी है बिल्ड टाइज विद कंट्री विद अदर देन रसिया एंड चाइना। उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेमस गुप्ता किंग। उसमें कहा गया है कि ये 3 स्टेटमेंट है और उसके बाद 4 ऑप्शन है। तो पहला है कि ही वाज द सन ऑफ गुप्ता एम्पायर, कुमार गुप्ता। उसके बाद है ई रिस्टोर्ड रिपेयर्ड द सुदर्शना लेक। उसके बाद है ये भीतर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है ये जिसमें क्लेम किया गया कि ये उनके ऊपर विक्ट्री प्राप्त किया था। तो ये कौन सा किंग है, ये कौन सा गुप्ता किंग के बारे में बात किया गया है? तो आपको कम से कम ये पता होगा कि कुमार गुप्ता और ये गुप्ता किंग की बात की गई है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि समुद्रगुप्त बहुत पहले आया हुआ था, जिसको इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त नहीं होगा, वो चंद्रगुप्त के आसपास ही आया हुआ था, तो ये नहीं होगा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त नहीं होगा। ये दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्ता 2, तो इसका सही उत्तर स्कंदगुप्त होता है। आप ये दोनों को डी को और 1 को एलिमिनेट कर सकते थे, तो इसका सही उत्तर स्कंदगुप्त है, जिसने सुदर्शना लेक, जिसका भीतरी इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि वो उनके ऊपर विक्ट्री प्राप्त किया था और सुदर्शन लेक को जो रिस्टोर करवाया था। उसके बाद ये कुमार गुप्त का बेटा था, कुमार गुप्त का बेटा था। उसके बाद इसमें 2-3 जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक को कौन बनाया था? तो ये मौर्यन टाइम में बना था, कोई पार्टिकुलर किंग उस टाइम नहीं था, वहाँ के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे जो उसको बनाए थे। उसके बाद सुदर्शन लेक को ये तो स्कंदगुप्त रिपेयर करवाए थे, उसके साथ साथ रुद्रदामन भी उसको रिपेयर करवाए थे, रुद्रदामन वो भी रिपेयर करवाए थे। और उसके बाद रुद्रदामन का एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखने वाला है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 15th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ इन द मेसोलिथिक भीमबेटका केव पेंटिंग्स में। तो इसमें
ऑप्शन है हंटिंग, डांसिंग, प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। तो पता है कि भीमबेटका में जो मेजोरिटी पेंटिंग है तो वो मेजोलिथिक टाइम के है। और एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ, नियोलिथिक टाइम में। तो कल्टीवेशन नहीं होगा, यानी सी डी नहीं होगा। अगर कल्टीवेशन होता तो कल्टीवेशन की पेंटिंग होती, लेकिन कल्टीवेशन हुआ नहीं था, और हुआ भी था तो उतना हाई पैमाने पे नहीं हुआ था, लेकिन सोर्स के मुताबिक नहीं हुआ था, वो न्योलिथिक टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। तो हंटिंग और डांसिंग उसमें था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 एंड 2। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पे ट्राई पार्टी रेपो। ट्राई पार्टी रेपो क्या है? सबसे पहले कि ए रेपो कॉन्ट्रैक्ट वेयर द थर्ड पार्टी एक्ट एज इंटरमीडियरी, जिसमें थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है। एक पार्टी बोरोवर, सेकंड पार्टी लेंडर, और बीच में जो एक पार्टी होता है इंटरमीडियरी, उसको तीनों मिला के थर्ड पार्टी रेपो बोलते हैं। तो कौन कौन इससे पार्टिसिपेट कर सकता है? तो इसमें PS पब्लिक सेक्टर बैंक भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कॉर्पोरेट भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और म्यूचुअल फंड्स वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर 1 2 3 होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला है दिल्ली पैक्ट, सेकंड है दिल्ली मैनिफेस्टो, थर्ड है दिल्ली प्रपोजल। तो पता है दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली पैक्ट बोला जाता है। गांधी इरविन पैक्ट को बोला जाता है दिल्ली पैक्ट। और दिल्ली मैनिफेस्टो 1929 के आसपास हुआ था, और दिल्ली प्रपोजल 1927 में, और ये 1931 में हुआ था। तो आप इससे देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले थर्ड होगा दिल्ली प्रपोजल, तो इसका सही उत्तर है B 3 to 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज करेक्टली मैच्ड। एक तरफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और उसके सामने पार्टनर इन कंट्री है। तो आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे। तो अभी प्राइम मिनिस्टर भूटान गए हुए थे कुछ दिन पहले, भूटान। तो आपको पता होगा कि उसमें मेंगादेचू प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन हुआ था। तो आपको पता होगा कि मेंगादेचू कहाँ पे है, भूटान में। तो उससे पता चल जाएगा कि चाइना नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो आप इसको इजीली निकाल सकते थे कि 1 2 सही है। पंचेश्वर कहाँ पे है, नेपाल में। चोखा कहाँ पे है, भूटान में। तो 3 को हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि इजी क्वेश्चन है, कि US और इंडिया 2+2 डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इसमें इंडिया और US। तो इसमें कौन कौन से मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट किए थे? तो इसमें सिंपली याद रखने वाली चीज़ है कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरिजन कैंपेन। हरिजन कैंपेन, तो पूना पैक्ट के बाद जब गांधी जी जेल से निकले तो हरिजन कैंपेन स्टार्ट किया। उन हरिजनों के लिए, दलित कास्टों के लिए वो चंदा इकट्ठा करना स्टार्ट किए। तो हरिजन कैंपेन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932, महात्मा गांधी। तो ये ऑप्शन सही है। आपको एक बात ये याद रखने वाली बात है कि एंटी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग कब स्टार्ट हुआ, 1932। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, गांधी जी के द्वारा। और उसके बाद ये किसके लिए था, तो मेनली हरिजन लोगों के लिए, यानी दलित लोगों के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसको इक्वलिटी दिलाने के लिए, उसके सोशल प्रोग्रेस के लिए ये था। उसके बाद क्या कहा गया है सेकेंड स्टेट में, कि इट गार्डनर सपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। तो आप देख सकते हैं कि अभी जब सोसाइटी इतना डिस्क्रिमिनेट करते हैं दलित लोगों के साथ,
अब तो थोड़ा कम हुआ है, कि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा था। तो थ्रू आउट द कंट्री इसको सपोर्ट कैसे मिल सकता है, कि जाहिर सी बात है ऑर्थोडॉक्स वाले लोग इसका विरोध किए होंगे, तो ये थ्रू आउट द कंट्री उसको सपोर्ट नहीं मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ओनली वन। तो ये 10 क्वेश्चन है, अब अगले सेट में 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।